हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोगों को आगे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल हम लोग 30 तक देखे थे, आज हम 31 से देखेंगे। फर्मवेयर इज स्टोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्मवेयर क्या चीज़ को स्टोर करके रखता है, तो ये रोम को स्टोर करके रखता है। रोम या हार्ड डिस्क ये सबको कंट्रोल करके रखता है फर्मवेयर। ठीक है, जैसे ये रिमोट, टीवी का रिमोट फर्मवेयर पे ही काम किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी ये सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक है। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिलीट टैब। डिलीट टैब में इनमें से कोई नहीं है। तो होम टैब में डिलीट है, यह MS एक्सेल में। तो चलते हैं MS एक्सेल में आ गए। MS एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ आप लोग को होम टैब में है। होम टैब में आपको यहाँ डिलीट टैब दिखेगा। यहाँ पे डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट, ये सब ऑप्शन है। डिलीट में वहाँ जो इनमें से कोई नहीं होगा तो आप छांट लीजिए। डिलीट फाइल नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है। इफ ए फार्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, कोई फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, उसके साथ रेफरेंस का सिंबल लगता है। यहाँ देखिए सिंबल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का। तो आप किस सेल रेफरेंसिंग का किस तरह का सिंबल होता है, तो ये इस तरह का होता है सिंबल सेल रेफरेंसिंग का। ठीक है। और कोई भी फार्मूला का आगे इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग बुलेट एंड नंबरिंग कौन सा कथन गलत है, ये देखने मिल रहा है। पहले चलिए नीचे से देखते हैं। बुलेट ऑप्शन वी कैन नॉट अल्फ़ाबेट टू शेड्यूल, ये सही है, क्योंकि बुलेट जो है अल्फ़ाबेट नंबर सिलेक्ट नहीं लेता है। उसके बाद अगला है बाय यूजिंग नंबरिंग ऑप्शन में अल्फ़ाबेट असाइन अल्फ़ाबेट सिलेक्टेड डाटा, अल्फ़ाबेट लेता है नंबरिंग में। उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम होम मेन्यू। बुलेट एंड नंबरिंग होम मेन्यू में है, ये भी सही है। और उसके बाद बाय यूजिंग नंबरिंग ऑप्शन कैन नॉट असाइन अल्फ़ाबेट टू सिलेक्टेड डाटा, ये पूछ रहा है नंबरिंग ऑप्शन कैन नॉट अल्फ़ाबेट नहीं लेता है, लेकिन लेता है, यह गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रजिस्टर किसका पार्ट है। रजिस्टर एक प्रोसेसर का पार्ट है, जो कि कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है, रजिस्टर को। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रोसेसर का ही पार्ट है रजिस्टर, और सबसे फास्ट भी ये रजिस्टर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैप टेक्स्ट कमांड MS एक्सेल में, इसका काम क्या है। रैप टेक्स्ट का इसका काम है, कोई भी एडजस्ट, कोई लॉन्ग टेक्स्ट चल रहा है, जैसे MS एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं, ABCD जैसे लिखे, तो लिखा जहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ लिखा, ये जो लिखा हुआ इसमें आ गया है, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें क्लिक रहने दीजिए, इस सेल में आप जाएंगे होम टैब में यहाँ रैप टेक्स्ट में डालेंगे तो रैप टेक्स्ट ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है।
रेप टेक्स्ट यहाँ पढ़ लीजिए, इसके बारे में यहाँ दिख रहा है। रेप टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन्स सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट, मतलब छोटे से लंबा टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ कंटेंट्स ऑफ 5 टाइम्स each contributing some value to total value of a group. Which type of chart is most suitable to show the contribution of each item in percentage? परसेंटेज के बारे में जब भी पूछे चार्ट के बारे में परसेंटेज, तो ये पाई चार्ट ही परसेंटेज लेता है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे तो आपको इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको चार्ट ग्रुप में जाएंगे, चार्ट ग्रुप में यहाँ आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। पाई चार्ट के बारे में पहले पढ़ लीजिए। पाई चार्ट और डाउन चार्ट भी इसको कहा जाता है। यूज दिस चार्ट टाइप टू शो proportion of whole. Use it when the total of your number 100% कोई भी चार्ट को दिखाने के लिए आप पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोशिश करते हैं दिखाने का, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये पाई चार्ट होगा, ये पाई चार्ट है। यहाँ 19%, 12%, 34%, 10%, 8%, 11%, ये सब ये पाई चार्ट है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। IBM का टाइप क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम IBM है, IBM 360, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। A person is working on 2 MS Excel workbook. Simultaneously, he wants to both workbook in single windows to compare them. Which function is used do so? मतलब कोई भी एक पर्सन है, वो 2 वर्कबुक में काम किया है, तो दोनों को एक साथ देखना चाहता है सिंगल विंडो में। तो आप कैसे देख सकते हैं? तो आप जाएंगे अरेंज ऑल में, अरेंज ऑल व्यू टैब में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में आपको ये विंडोज़ ग्रुप में यहाँ आपको अरेंज ऑल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टॉक योर ओपन विंडोज सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम वंस, मतलब कोई ऑल डाटा को, मतलब फाइल को एक विंडो में देख सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मेन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू के लिए किया जाता है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स। और चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे मिलेगा फार्मूला टैब में, फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब में आपको यहाँ मिल जाएगा सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, ये सब फार्मूला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन इन होम टैब? होम टैब का इनमें से कोई एक फंक्शन नहीं है जो कि पावर पॉइंट के बारे में बोल रहा है। पावर पॉइंट में जाएंगे तो ये होम टैब में है भी है। होम टैब में इनमें से जो स्लाइड है, लेआउट है, रिसेट है, सेक्शन है और बहुत कुछ है, उनमें से जो नहीं होगा वो छांट लीजिए। स्लाइड स्लाइड डिज़ाइन के लिए अलग टैब है। यहाँ पे पहले जाइए, देखिए स्लाइड डिज़ाइन, यहाँ पे अभी स्लाइड डिज़ाइन में हम लोग हैं। स्लाइड डिज़ाइन टैब अलग से है। ठीक है, ये फाइंड भी आपको मिलेगा, न्यू स्लाइड भी सेक्शन में फाइंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे होम टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको फाइंड मिलेगा लास्ट में, एडिटिंग ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक?
स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है इनमें से। लिस्ट है, पिरामिड है, मैट्रिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। चलते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में। MS वर्ड में जाएंगे, MS वर्ड में जाएंगे तो आपको इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे। इंसर्ट ग्रुप में यहाँ मिल जाएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट ग्रुप। इनमें से एक कोई नहीं होगा। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, ये सब इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप छांट लीजिए वहाँ से, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन यूजिंग द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल ऑप्शन होम टैब, प्रोटेक्ट शीट, वर्कशीट इन MS एक्सेल। फॉर्मेट सेल का किस मतलब क्या चीज़ काम करते हैं ये पूछ रहा है वर्कशीट में। तो फॉर्मेट जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, MS एक्सेल में आए, उसके बाद सेल्स ग्रुप में जाएंगे। सेल्स ग्रुप में आपको नीचे मिलेगा लॉग सेल। लॉग सेल में आपको यहाँ मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ फॉर्मेट सेल क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम लगेगा खुलने में। खुल रहा है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, लॉक, हाइड, फिल, यहाँ सब डाटा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेट सेल ऑप्शन होम टैब प्रोटेक्ट शीट वर्कशीट में है। यहाँ पूछ रहा है किस प्रोटेक्ट शीट में है, तो यहाँ आप देख लीजिए। जैसे प्रोटेक्शन ग्रुप में गए हैं, प्रोटेक्शन का ही है, प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद लॉग सेल, फॉर्मेट सेल, इसी प्रोटेक्शन ग्रुप का ही है ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वेब सर्वर है, वेब सर्वर को कंट्रोल करता है। जैसे आंधी तूफान में तो सारा कंट्रोल क्लाउड को कंप्यूटिंग करता है। इन्वॉल्व वर्किंग फाइल्स प्रोग्राम होस्ट ऑन वेब सर्वर। ठीक है, बाकी बात इसके बारे में सिर्फ वेब सर्वर आप ध्यान में रखिएगा। वेब सर्वर के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम विच मेन्यू द वर्ड आर्ट सिंबल कैन बी ऐड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल का वर्ड आर्ट सिंबल नहीं है इनमें से। वर्ड आर्ट सिंबल कैन बी ऐड, यहाँ पे बोल रहा है वर्ड आर्ट सिंबल कैन बी ऐड, कैसे ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट को। तो MS वर्ड में जाएंगे। MS एक्सेल में तो यहाँ क्वेश्चन गलत है, MS एक्सेल में नहीं है वर्ड आर्ट। MS एक्सेल नहीं होगा, MS वर्ड होगा, यहाँ पे गलत है। MS वर्ड में जाएंगे तो MS वर्ड में आपको इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट है, नहीं आपको लोग को विश्वास होता है, यहाँ लिखा होता है इंसर्ट वर्ड आर्ट, दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंसर्ट टैब में है वर्ड आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लॉजिकल फंक्शन इन फार्मूला मेन्यू। लॉजिकल फंक्शन का फार्मूला नहीं है इनमें से एक कोई। तो आप चलिए पहले फार्मूला की ओर जाते हैं। फार्मूला में जाएंगे, आपको यहाँ फार्मूला टैब दिखेगा। फार्मूला टैब में जाएंगे तो फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे। फंक्शन लाइब्रेरी में आपको लॉजिकल मिलेगा। लॉजिकल के बाद एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ नॉट, और, ट्रू, XOR, ये सब लॉजिकल फंक्शन का फार्मूला है। इनमें से कोई एक नहीं होगा, आप छांट लीजिए वहाँ से। ये डेट नहीं है, डेट का अलग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का इनमें से एक पार्ट नहीं है। तो ये 4F नहीं होता है, F4 होता है।
तो आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आएंगे, अभी हम जिस टैब में है अभी एक्टिव, इस सेल में एक्टिव है, तो यहाँ आपको यहाँ पे दिखेगा नेम बॉक्स में D6, मतलब डी में है और ये 6 डी कॉलम में है, 6 रो में है, अभी ये दिखा रहा है। तो आप F4 नहीं होता है, 4 में जाएंगे, आप देखिए 4 में जाएंगे, F4 है ना, F4 में जाएंगे तो ये F4 आता है, ना कि 4F होता है। बाकी बात ये भी मिलेगा आपको आगे, जैसे जाएंगे AS2, जैसे अभी क्लिक है AH में, चलते हैं पहले AS वाला देखते हैं। AS4 में जाएंगे तो AS5 आपको दिख रहा है, अभी जाएंगे AS4 यहाँ भी मिल जाएगा। आगे जितना जाएंगे उतना ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये Z, इतना Z582 ये भी होगा, B4 भी होगा, AS2 होगा, आप अभी देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4MS फॉर क्लिकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक किस मेन्यू में रहता है आपको पूछेगा, और शॉर्टकट की होता है F7 होता है। F7 को दबाएंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी पूछा जाता है तो किस मेन्यू में है, तो आप जाएंगे रिव्यू मेन्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रूफिंग ग्रुप में मिल जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ दिख रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर F7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज। इंक्रीज और डिक्रीज साइज किस तरह कर सकते हैं, तो ये पूछ रहा है। तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे, सिलेक्ट कॉलम, उसके बाद जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उसके ऑन टाइम जाएंगे, उसके सेल में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट जाएंगे, उसके बाद सेल साइज में जाएंगे, कॉलम विथ होता है। आप लोग को एक बात समझा देते हैं, जैसे होम टैब में आए तो होम टैब में आपको जिस सेल को जैसे बड़ा करना है, अभी रो में है, ऐसी कॉलम में है, ये अभी चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको बड़ा करना है या छोटा करना है तो जाएंगे होम टैब में, होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाएंगे। सेल्स ग्रुप में रो हाइट होता है हमेशा और कॉलम विड्थ होता है, तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये उल्टा पुल्टा वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है तो रो आपको रो विड्थ कर देगा वहाँ, ना कि हमेशा होता है रो हाइट कॉलम विड्थ होता है। आप किसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए कॉलम हाइट भी दे, जबकि रो हाइट होता है, रो हाइट होता है। ये सेल्स ग्रुप में आपको तो बताया, यहाँ पे जाना है होम टैब में, होम टैब में बाद जाएंगे यहाँ सेल्स ग्रुप में आपको यहाँ फॉर्मेट टैब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू चेक इफ योर कंप्यूटर इज वर्किंग स्लो ड्यू टू प्रोसेस टास्क which is using high amount of RAM and ending that task we need to go to। तो मतलब किस तरह से आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो आप रैम में जाएंगे तो आप क्लियर करेंगे कुकीज़ को, इन टास्क में जाएंगे, जैसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग को देखने में मिलेगा इन टास्क में है, अभी यहाँ से कुकीज़ खाली कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो आपको वहाँ फास्ट चलने लगेगा, टास्क मैनेजर में जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द शॉर्टकट फॉर एक्टिव डीएक्टिव सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो है जिसमें बड़ा लाइन है, सब स्क्रिप्ट मतलब छोटा, सुपर स्क्रिप्ट बड़ा है तो आप शिफ्ट प्लस का प्रयोग किया है। यहाँ इक्वल टू दे दिया है लेकिन प्लस होगा।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होगा, इस सुपर इस सब स्क्रिप्ट का होगा कंट्रोल प्लस। यहाँ पे जाएंगे एमएस वर्ड में, आपको लोग को दिखा देते हैं। यहाँ जाएंगे तो फाउंट ग्रुप में आपको मिलेगा होम टैब में सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड पेज इन पेज लेआउट टैब एमएस एक्सेल में ये ऑप्शन नहीं है। तो A4 भी है। पेज साइज में जाएंगे आप, यहाँ एमएस एक्सेल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में सेल साइज में जाएंगे, यहाँ सेल साइज है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें से A4 दिखेगा, लीगल दिखेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव A4 दिखेगा, सारा चीज़ दिखेगा, लेकिन लैंडस्केप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस वेयर यूज्ड फर्स्ट जनरेशन में इनपुट और आउटपुट का प्रयोग करते थे, जो कि पंच कार्ड था, पंच कार्ड, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए, पंच कार्ड बहुत क्वेश्चन पूछा है। देयर इज ए डाटा 20 कंपनी इन एमएस एक्सेल शोइंग कंपनी नेम एंड नंबर, नाम एंड नंबर है, यूनिट्स प्रोडक्ट बाय देम, द कंपनीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड in descending order, which function will be used to arrange data in alphabetical। मतलब 20 कंपनीज है, उसका नाम जो है सीरियली वाइज करना है। तो आप शॉर्ट मेन्यू में जाएंगे, जैसे होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आपको मिलेगा यहाँ शॉर्ट से A to Z, Z to H कर सकते हैं, या कस्टम कर सकते हैं, जैसे नंबरिंग वाइज कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये वाला नहीं मार दीजिएगा आप लोग गलती से, ठीक है, बड़ी कन्फ्यूजन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इन इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है। आउटपुट ये स्पीकर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक गेम जो खेला जाता है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ये स्कैनर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट द इंटरनेट, ये डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है। ये फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे आप लोग को, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है। बाकी बात जिप जो फाइल इंस्टॉल करते हैं उसमें आता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ न्यू विंडो ऑप्शन इन व्यू मेन्यू में है न्यू विंडो। तो हमें पावर पॉइंट का इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो सम प्रेजेंटेशन दूसरे विंडो में देखने के लिए, मतलब यही प्रेजेंटेशन आप दूसरे कंप्यूटर में देखने के लिए कनेक्ट करके, तो ये न्यू विंडो का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे जाएंगे यहाँ व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ न्यू विंडो का ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड विंडो में देख सकते हैं इस विंडो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू मेल मर्ज कैन बी मर्ज फील्ड सब्जेक्ट बॉक्स एंड ईमेल। मर्ज फील्ड मतलब मर्ज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप ओनली हाँ कर सकते हैं, मेल में सब्जेक्ट भर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं कर सकते हैं, ईमेल में मेल ही में सब्जेक्ट बॉक्स भर सकते हैं। ये इन्वेलप का इसका इस इन्वेलप्स में सब्जेक्ट नहीं आता है, ना कि लेवल्स में आता है, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड में किस उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में जाएंगे, न्यू फाइल में यहाँ जाएंगे, न्यू फाइल मिलेगा, इन्फो के बाद न्यू फाइल, आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात यहीं तक था।
आज का क्वेश्चन। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।